नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस वैशाली टक्कर की। वैशाली टक्कर के निधन को आज 6 दिन हो चुके हैं। लगातार इस केस में इंदौर पुलिस छानबीन कर रही है और इस केस के मुख्य आरोपी राहुल नवलानी से सवाल जवाब भी कर रही है। वहीं अगर दूसरी ओर ध्यान दें तो दूसरी ओर इस केस में जो दूसरी आरोपी है यानी कि राहुल नवलानी की पत्नी दिशा नवलानी, उसके लिए भी लगातार तलाश की जा रही है। पुलिस की टीम भी बनाई गई है और यहां पर राहुल नवलानी की पत्नी दिशा नवलानी के लिए पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। लेकिन आखिरकार ऐसी क्या वजह है, क्यों अचानक से राहुल नवलानी इस केस में खुद को बेगुनाह बताता हुआ दिखाई दे रहा है? जी हां, आपको बता दें कि बीते गुरुवार को कोर्ट में जब राहुल नवलानी की पेशी हुई तो उसके बाद राहुल नवलानी ने पुलिस को अपने कन्फेशन में ये कहा है कि वो इस केस में पूरी तरह से बेगुनाह है और इस वैशाली टक्कर के साथ जो कुछ भी हुआ 2.5 सालों में, जो कुछ भी वो बर्दाश्त कर रही थी, वो सब कुछ उनकी पत्नी दिशा नवलानी उनसे जबरदस्ती करवा रही थी। इस तरह का खुलासा जो राहुल नवलानी ने किया है, इसके बाद हर कोई परेशान है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम ध्यान दें वैशाली टक्कर के उस सुसाइड नोट पर, जी हाँ, वैशाली टक्कर ने अपने आखिरी नोट में ये साफ लिखा है कि वो राहुल नवलानी द्वारा प्रताड़ित किए जाने की वजह से अपनी जिंदगी को खत्म कर रही हैं। फिर आखिरकार ऐसे में क्या वजह है, क्यों राहुल नवलानी ये कह रहा है कि वो नहीं बल्कि इस केस में असली मास्टरमाइंड उसकी पत्नी दिशा नवलानी है? इस तरह के सवाल हर किसी को परेशान कर रहे हैं और आखिरकार ऐसा क्यों कहा है राहुल नवलानी ने, आज के इस प्रोग्राम में इसी पे चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के अपने इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। 20 तारीख को भी शादी थी उसकी बिटिया की। अभी परसों जो आ रही है 20 तारीख। हाँ, ये 20 अक्टूबर को मैं कोर्ट मैरिज होने वाली थी हमारी। उससे पहले जो है फिर इसने कुछ हरकत की थी लड़के ने, कुछ ऐसा पता चला है? और ये हमको पता नहीं चला ना, हमको पता होता तो फिर हम उसको कुछ भी करते, उसका एक्शन लेते हैं उसके खिलाफ। हमको पता ही नहीं गया, कल ही मालूम पड़ा, परसों जब उन्होंने सुसाइड करा उस दिन ही मालूम पड़ा। ऐसा मालूम होता तो फिर हम आगे सब उसको देख संभालते ना। हमको बता ही नहीं गया उसने, क्या करे। और ये जो व्यक्ति है ये 20 तारीख को भी शादी थी उसकी बिटिया की। अभी परसों जो आ रही है 20 तारीख। हाँ, ये 20 अक्टूबर को मैं कोर्ट मैरिज होने वाली थी हमारी। उससे पहले जो है फिर इसने कुछ हरकत की थी लड़के ने, कुछ ऐसा पता चला है? और ये हमको पता नहीं चला ना, हमको पता होता तो फिर हम उसको कुछ भी करते, उसका एक्शन लेते हैं उसके खिलाफ। हमको बता ही नहीं गया, कल ही मालूम पड़ा, परसों जब उन्होंने सुसाइड करा उस दिन ही मालूम पड़ा। ऐसा मालूम होता तो फिर हम आगे सब उसको देख संभालते ना। हमको बता ही नहीं गया उसने, क्या करे। और ये जो व्यक्ति है ये बताएं कि जो अपना हादसा घटित हुआ है किस तरीके से क्या हुआ? सबको पता ही है, सबने न्यूज़ चैनल में देख लिया है। घटा तो जो भी सबको पता है, लेकिन जिस कारण घटा है तो उसको न्याय मिलना चाहिए बच्ची को। मेरी राहुल नाम के लड़के का नाम लेके गई है, राहुल नवलानी का, उसको सजा मिलनी चाहिए। उसने स्पष्ट अपने नोट में लिखा है कि उसी वजह से वो परेशान थी, उसको सजा मिलेगी तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। राहुल की पत्नी भी प्रताड़ित कर रही थी। राहुल की पत्नी एक्चुअली वो अपने पति को सही मानती थी और दोषी इसको मानती थी ज्यादा। वो बोलती थी कि मेरा पति सही है और वैशाली ने राहुल को वो कर रखा है, मतलब वैशाली की वजह से वो बोलती मेरा घर खराब हो रहा है, जबकि राहुल की वजह से वैशाली की लाइफ खराब हो रही थी। दोनों के बीच विवाद का कारण क्या है और कब से चल रहा था ये? पता नहीं, वैशाली ने कब कुछ बताया नहीं। और कब से प्रताड़ित कर रहे थे ये दोनों? वैशाली ने कुछ नहीं बताया, सिर्फ अभी 2 दिन पहले बताया था। तो हमने उनके घर जाके उनको मतलब यहाँ बुला भी लिया था और उनको अच्छे से हमने समझा दिया था, अच्छे सेट कर दिया था उनको। अच्छा, जब तो वैशाली ने कदम उठाया है, जब आए थे तो उस समय क्या उनके हाव भाव थे, कैसा स्वभाव था उनका? नहीं, वो लोग नहीं है। वैशाली का स्वभाव कैसा था जब कमरे में जाने से पहले? नहीं, ठीक थी, नॉर्मल थी। मेरे से 11:30 बजे वो नीचे, मैंने उसको बुलाया, वो नीचे होके गई है मेरे पास।
और 11:30 से 12 के बीच में ही उसने कदम उठा लिया। अच्छा, ऐसा कुछ लगा था कि ऐसा कुछ? बिल्कुल भी नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा, 1% भी मुझको डाउट नहीं हुआ कि वो कुछ ऐसा करने वाली है। उसके परिवार वालों से आपने बात की, राहुल को तो समझाने की कोशिश की थी? हाँ, की थी समझाने की कोशिश। सब तो फिर वो लोग फिर जो उसके मदर फादर है या उसके वाइफ है, उन्होंने राहुल को फिर बहुत बोला, उन्होंने उसको बहुत चिल्लाया, डांटा उसको। जैसा सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है, वैशाली ने 2.5 साल से परेशान कर रही थी। मेरे को इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि उसने कभी 2.5 साल से, अगर हमको ये बात पता होती तो हम 2.5 साल तक उसको परेशान होने देते क्या? बंद हुआ एक रक्षाबंधन। तो लगभग कितनी सीरियल में काम की होंगी? 6 से 7 सीरियल में होंगे। अच्छा, अभी यहाँ मुंबई से यहाँ पे आने की वजह क्या रही? लॉकडाउन की वजह से? लॉकडाउन में उनके सीरियल बंद हो गए थे, तो वो यहाँ पे आ गई। फिर उसकी भी इच्छा खत्म हो गई कि आप कितना स्ट्रगल करेंगे, 6-7 साल से कर ही रहते हैं। तब उसकी इच्छा थी कि सेटल होते हैं, शादी करते हैं। तो फिर वो घर गई थी। जहाँ पे शादी तो कोई केन्या के डॉक्टर थे शायद, ऐसा? पहले एक जगह उनकी बात चली थी केन्या के डॉक्टर से, पर उनसे नहीं बन पाया रिश्ता। फिर अभी उनकी शादी होने वाली थी किसी और से, तो वहाँ फिर वहाँ डिस्टर्बेंस हो गया। वो भी विदेश में थे क्या? वो भी विदेश में थे, कैलिफोर्निया। जी। अच्छा, तो जहाँ भी शादी हुई थी डिस्टर्ब करते थे? हाँ, तो पहले वाली शादी में तो नहीं, पर अभी इस शादी में तो उन्होंने बहुत डिस्टर्ब करा। कभी कुछ पुलिस को सपोर्ट करिए, पुलिस से शिकायत करने की बात कभी नहीं कहा? हमने बस उसी दिन, जिस दिन ये हुआ उसके एक दिन, उसी रात उसने हमको बताया कि ये राहुल मुझे परेशान करता। तो हमने उसके पापा को, राहुल को फ़ोन लगा के बोला कि आप हमारी फैमिली से दूर रहें, मेरी बेटी से दूर रहें। अब आइंदा आपका मैसेज आता है तो हम पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। अच्छा, और तो फिर कितने बजे घटना हुई है? ये रात को 12:30 बजे की घटना। अच्छा, उस वक्त घर में कौन कौन मौजूद था? उसमें मम्मी पापा नीचे से, मैं रूम में ऊपर घुसा और जैसे इसका गेट खोला तो वो फैन पे गेट के। अच्छा, ये कितने 12:30 बजे की? सर, यहाँ से लेके हॉस्पिटल वाले थे? हाँ, फिर वहाँ से हमने उसको, मैं और मम्मी दोनों ने उसको वहाँ से उतारा, हॉस्पिटल लेके गए तो हॉस्पिटल उन्होंने जवाब दे दिया। इसके बाद कुछ और उन्होंने सुसाइड के अलावा कुछ और बातें जिक्र कहीं लिखी, कहीं कुछ कहा? नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसा वो नहीं है। बचपन से वो एक्टर बनना चाहती थी? हाँ, हमेशा से बहुत टैलेंटेड और इतनी सब कुछ उसके अंदर, हर टैलेंट तो भरपूर था। पहले एंकरिंग भी करती थी, एंकरिंग फिर मॉडलिंग करी, फिर एक्टिंग करी। अच्छा, आपका नाम क्या है? नीरज टक्कर। नीरज जी, उनकी कुछ वीडियोस है सोशल मीडिया पे, लोगों को इंक्रेज कर रही हैं कि या पॉजिटिव मोड में लोगों को रखती हैं? हाँ, वो हमेशा दूसरों को, क्योंकि वो खुद इतना बहुत पॉजिटिव, हाँ, बहुत पॉजिटिव रहती थी, दूसरों को भी पॉजिटिविटी के लिए प्रमोट करती थी। हाँ, लेकिन अभी उन्होंने उनकी आइज़ भी डोनेट हुई है। उनकी आइज़ डोनेट करी है। वो बहुत, मतलब ऐसी काइंड हार्टेड थी, तो उसने लॉकडाउन में जैसे लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत सारा की खराब हो गई थी, मतलब उसने मम्मी पापा को बता रखा था कि कभी कुछ ऐसा हो तो डोनेशन करना चाहिए, हमेशा मरने के बाद भी लोगों के काम आना चाहिए। तो हम लोगों ने फिर उनकी आइज़ भी डोनेट करी। लॉकडाउन में उसने बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन, उसने लाखों रुपए की लोगों की मदद करी है। अच्छा, कितने समय तक वो मुंबई रहे? 6 से 7 साल। 7 साल इंदौर से एमआरसी से पढ़ाई किया? एमआरसी। एक्चुअली जब मेरे को ये खबर सुनने को मिली तो मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वैशाली मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, ना सिर्फ एक को एक्टर थी, हम लोगों ने साथ में एक शो किया था, लेकिन वो चीज़ें बाद में हैं। उसके बाद में हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे फील नहीं हो रहा है, गूज़बम्स आ रहे हैं। तो जैसे ही ये खबर सुबह मुझे मिली तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे कर सकती है वो, क्योंकि जब भी मेरी उससे बात हुई हमेशा बहुत अच्छे से बात करती थी, बहुत स्ट्रांगली वो सामने आती थी। ऐसा कभी लगता नहीं था कि ऐसा उसकी लाइफ में कुछ चल रहा होगा या वो ऐसा स्टेप कभी ले भी सकती है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट था एंड सच में हमेशा हेल्पफुल रही है। इनफैक्ट कई बार मैंने अपनी प्रॉब्लम्स उससे शेयर की, वो मुझसे कुछ भी बात करती थी तो हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे। वो अपना यूट्यूब चैनल चलाती थी, मैं अपना चलाता था, तो हम लोग प्लान कर रहे थे कि कुछ कोलैबोरेट करेंगे साथ में। जिम्स में हम लोग साथ में वर्कआउट करते थे। तो वो दिन मुझे अचानक से पूरा एक फ्लैशबैक हो गया जैसे ही मैंने ये खबर सुनी, और मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो कैसे सकता है। कब आखिरी बार कब बात हुई थी? क्या कर रहा है? मैं अपने जयपुर में था, वो इंदौर में थी। तो हमारी बात यही हुई थी कि चल फटाफट मुंबई आ जाते हैं, हम लोग साथ में यूट्यूब चैनल का कुछ प्लान करेंगे, कुछ वीडियोस करेंगे, हंसी मजाक। वो भी बहुत एंटरटेनिंग वीडियोस डालती थी अपने चैनल पे, तो मेरा साथ भी सेम चीज़ थी। तो हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम कोलैबोरेट करेंगे साथ में मिलके, कुछ अच्छा धमाल करेंगे, बट वो चीज़ें आई थिंक अब कभी हो नहीं पाएंगी। सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं पूरी स्ट्रेंथ भेजता हूँ उनके घर वालों को, क्लोज फ्रेंड्स को, कि उनको ये जो टफ सिचुएशन है इससे निकलने का पूरी ताकत मिले। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए था, दिल से मैं कह रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए था। आपने उनके साथ शूट भी किया, काफ़ी एक लंबा
सर एक्चुअली जो शो मैंने वैशाली के साथ किया वो मेरा फर्स्ट लीड शो था। सुपर सिस्टर्स हम लोगों ने किया था सब टीवी के लिए। एंड पहली बार जब मैं आज तक के स्टूडियो में आया था तो मैं वैशाली के साथ आया था। अमित त्यागी थे तब, उन्होंने हमारा इंटरव्यू किया था, एक पूरा सेगमेंट किया था 1 घंटे का। तो वैशाली ने अपने पूरा चाइल्डहुड की मेमोरीज बताई, पूरी जर्नी बताई, मैंने भी शेयर की। तो मेरे लिए बहुत ही, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा इंटरव्यू दे रहा हूँ वैशाली के लिए। एंड सेम चैनल पे, जिस चैनल पे हम लोग अपना शो सेलिब्रेट कर रहे थे, हम लोग अपनी न्यू बिगनिंग सेलिब्रेट कर रहे थे। उनके घर वालों से कुछ बातचीत हुई, कि कई लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और सिचुएशन ऐसी है कि इस वक्त मुश्किल है इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं इतना क्लोजली, मेरा कोई इतना क्लोज है जो ऐसे गए हैं। एक नेचुरल चीज़ समझ में आती है बट ये एक अननेचुरल था, तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा, मैं भी कोप नहीं कर पा रहा हूँ सिचुएशन से। बट आई होप, अब हम तो सिर्फ बोल ही सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। जिस पे बीतती है वो लोग बेटर समझ पा रहे होंगे, उनका जो परिवार है। बट येस, मैं ये कहना चाहूँगा कि टीवी इंडस्ट्री ने बहुत अच्छी एक्ट्रेस, हम जैसे लोगों ने एक अपनी बहुत अच्छी फ्रेंड को खो दिया, वो भी इस तरीके से जो नहीं होना चाहिए। दिस इज़ नॉट द एज, जो उसकी उम्र थी 29-30 साल की वो थी, बहुत कुछ करना बाकी था। इनफैक्ट इंडस्ट्री में तो बहुत अच्छा काम वो कर रही थी, बहुत अच्छे शोज़ कर रही थी। अब जैसा कि सुनने में आया कि एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें कुछ लव एंगल का कुछ सीन है, तो वो तो बेटर, अंदर की जब ये पूरी रिपोर्ट्स आएंगी वो लोग बेटर हैं इस चीज़ पे तहकीकात करने के लिए। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता भी है तो मैं यही कहना चाहूँगा, दिस इज़ नॉट द वे। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, बट होता है कई बार इंसान इतना वीक पड़ जाता है, उसके सेंसेस काम नहीं करते, उसको नहीं समझ आता कि क्या करना चाहिए। उस हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसे स्टेप्स उठा लिए जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा जो लोग भी ये देख रहे हैं, दिस इज़ नॉट द राइट वे। हर चीज़ का एक सॉल्यूशन होता है एंड टाइम हील्स एवरीथिंग। अगर आप किसी प्रॉब्लम को टाइम देंगे तो वो टाइम अपने आप सब कुछ ठीक कर देता है। आई विश कि वैशाली ने शायद मुझसे बात की होती या किसी और अपने क्लोज फ्रेंड से बात की होती तो वो बेटर फील होता। जब हम अपनी ऐसी प्रॉब्लम किसी से शेयर करते हैं तो थोड़ा हल्का फील होता है। एंड डेफिनेटली ये स्टेप तो वो नहीं उठाती जो हुआ है। साथ ही गौरव, उनके परिवार वाले की जो तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर राहुल नवलानी ने बड़ी ही चालाकी से अपने आईपैड और मोबाइल फोन से सारा डेटा डिलीट कर दिया और यहाँ पर अब वो अपने लगे ऊपर सारे आरोपों के लिए अपनी पत्नी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। हालांकि यहाँ पर लगातार इंदौर पुलिस इस केस में दिशा की भी तलाश कर रही है, उसे लेकर यहाँ पर छापेमारी भी की गई। जी हाँ, राहुल नवलानी के ऑफिस, उनके घर और गोदाम पर इंदौर पुलिस की एक टीम ने छापेमारी की है। इस दौरान कई डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इंतजार है दिशा नवलानी की गिरफ्तारी का, क्योंकि जब दिशा नवलानी को हिरासत में लिया जाएगा और पुलिस जब उनसे पूछताछ करेगी तब सच शायद सामने आएगा। लेकिन इस वक्त एक बात तो साफ है कि जिस तरह से राहुल नवलानी ने कई सबूत मिटा दिए हैं, कहीं ना कहीं इंदौर पुलिस के लिए इस केस को सुलझाना और ज्यादा मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें यहाँ पर वैशाली टक्कर की, तो बता दें कि उनका परिवार लगातार इस केस में न्याय की गुहार लगा रहा है। वहीं यहाँ पर बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा की ओर से भी आश्वासन दिया गया है कि वैशाली टक्कर को इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि आखिरकार कब इंसाफ मिलेगा। इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए Next 9 लाइव। नमस्कार।